हेलो दोस्तों, वेल्थ एज न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स अभी 7 साढ़े 7 बजे डिक्लेयर हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स। हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स यहाँ पे देखने वाले हैं। ये जो फिगर्स है, ये सभी फिगर जो है वो क्रोर्स में है। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो 219,294 करोड़ का, 2 लाख से भी ज़्यादा का ये रिवेन्यू आया है दिस क्वार्टर में। जो पिछले क्वार्टर में 223,739 करोड़ का रिवेन्यू आया था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 2,14,344 करोड़ का रिवेन्यू आया था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 2% से रिवेन्यू डाउन है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 2.3% से रिवेन्यू जो है वो बढ़ा है। रिवेन्यू के अगर बात करें हम आगे ये सेगमेंट वाइज रिवेन्यू देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे O2C बहुत बड़ा एक कंग्लोमेरेट होने की वजह से और इसके दो नए जो ग्रोथ इंजिन्स आए हैं वो भी हमको देखना ज़रूरी है, क्योंकि रिलायंस को जो वैल्यूएशन ज़्यादा मिलता है उसका मेन रीज़न जो है वो रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो, इन दो ग्रोथ इंजिन्स की वजह से ही इसको ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता है। उसकी वजह से हमको इसका ब्रेकअप भी देखना ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रिवेन्यू में हमको ड्रॉप दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो 1,95,000 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे दिस क्वार्टर में। जो पिछले क्वार्टर में 2 लाख करोड़ के एक्सपेंसेस थे, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1,92,000 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 2.75% से एक्सपेंसेस घटे हैं, जो कि अच्छी बात है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 1.6% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 21,327 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट आया है दिस क्वार्टर में। जो पिछले क्वार्टर में 17,806 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 18,021 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 19.77% से नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 18% से नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। जैसा मैंने आपको बताया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी कंपनी है, उसके लिए हमको उसका सेगमेंट वाइज रिवेन्यू देखना और सेगमेंट वाइज रिजल्ट्स डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम O2C बिज़नेस की बात करें तो 1,28,000 करोड़ का रिवेन्यू आया है O2C बिज़नेस से दिस क्वार्टर में। जो पिछले क्वार्टर में 1,44,000 करोड़ का रिवेन्यू था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1,45,000 करोड़ का रिवेन्यू था। अगर हम O2C बिज़नेस की बात करें तो 11% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू डाउन है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो भी 11.7% से रिवेन्यू डाउन है। अब अगर हम उसके ऑयल टू गैस बिजनेस की बात करें तो 4,500 करोड़ का रिवेन्यू आया है ऑयल टू गैस बिजनेस से दिस क्वार्टर में। जो पिछले क्वार्टर में 4,474 करोड़ का रिवेन्यू था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 2,000 करोड़ का रिवेन्यू था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो ऑयल टू गैस बिजनेस ने म्यूटेड रिजल्ट्स दिए हैं। ऑलमोस्ट 2% से रिवेन्यू बढ़ा है, 1.83 टू बी एग्जैक्ट, 1.83% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 126% की मैसिव जंप हमको ऑयल टू गैस बिजनेस के रिवेन्यू में देखने को मिल रही है। अगर हम रिलायंस रिटेल की बात करें तो 69,288 करोड़ का रेवेन्यू रहा है दिस क्वार्टर में। जो पिछले क्वार्टर में 67,634 करोड़ का रेवेन्यू था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 58 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.5% से रेवेन्यू बढ़ा है रिलायंस रिटेल का, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं
तो ऑलमोस्ट 19.5% से रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू बढ़ा है। अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो 31,373 करोड़ का रेवेन्यू है रिलायंस रिटेल का दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 30,343 करोड़ का रेवेन्यू था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 27,196 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 3.3% से रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 15% से रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू बढ़ा है। अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ये बहुत ही छोटा बिजनेस है। 134 करोड़ का रेवेन्यू आया है फाइनेंशियल सर्विसेज से दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 280 करोड़ का रेवेन्यू था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 525 करोड़ का रेवेन्यू था। फाइनेंशियल सर्विसेज में हमको रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा ड्रॉप दिखाई दे रहा है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 52% से ये घटा है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 75% से रेवेन्यू घटा है। मुझे लगता है ये रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब है फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो। ये जो अदर्स में आता है इसमें 33,000 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने दिखा है अदर्स में, और जो पिछले क्वार्टर में 19,530 करोड़ का रेवेन्यू था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 23,774 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 69.2% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 39% से ये रेवेन्यू बढ़ा है। अगर हम सेगमेंट वाइज ईबिटा की बात करें तो O2C बिजनेस में 16,293 करोड़ का ईबिटा आया है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 13,926 करोड़ का ईबिटा था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 14,241 करोड़ का ईबिटा था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 17% की ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 14% की ग्रोथ हमको O2C बिजनेस में ईबिटा में दिखाई दे रही है। अगर हम ऑयल टू गैस बिजनेस की बात करें तो 3,800 करोड़ का ईबिटा आया है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 3,880 करोड़ का ईबिटा था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1,556 करोड़ का ईबिटा था। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 2% से ईबिटा डाउन है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 144% की मैसिव जंप हमको ईबिटा में देखने को मिल रही है। अगर हम रिलायंस रिटेल की बात करें तो 4,925 करोड़ का ईबिटा आया है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 4,786 करोड़ का ईबिटा था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 3,712 करोड़ का ईबिटा था। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 3% से ऑलमोस्ट ईबिटा ऊपर है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 32% की मैसिव ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है ईबिटा में रिलायंस रिटेल के। अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो 13,388 करोड़ का ईबिटा आया है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 12,900 करोड़ का ईबिटा था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 11,000 करोड़ का ईबिटा था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट 4% से ईबिटा ऊपर है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 19.44% से ईबिटा बढ़ा है। अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज की ईबिटा में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 50% का ड्रॉप हमको दिखाई दे रहा है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं 50% का ड्रॉप हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 38% का ड्रॉप हमको फाइनेंशियल सर्विसेज के ईबिटा में देखने को मिल रहा है। मैं पूरा रिज़ल्ट यहाँ पे बताने जाऊँगा तो वो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे सभी रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे देख सकते हो। सेगमेंट वाइज असेट्स, सेगमेंट वाइज लायबिलिटी भी आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।